हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल अचीव्ड एंड आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि बिहार में इलेक्शन की वजह से बहुत सारे वैकेंसी आ रहे हैं और सब लोग फॉर्म को फिलअप भी कर रहा है। लेकिन कन्फ्यूज़न इस बात का है दोस्तों कि हम कौन से एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करें या फिर इतने सारे एग्ज़ाम्स का कैसे प्रिपरेशन करें। तो दोस्तों, अगर आप BSSC सीजीएल 4, BSSC 10+2, BSO या BPSC AADO का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं या फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, जैसे कि BSSC 10+2 का और BSO का फॉर्म फिलअप जो है हो चुका है और BPSC AADO का और BSSC सीजीएल 4 का जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप इन सारे एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो है हम लोग इन सारे एग्ज़ाम्स के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को समझेंगे, ताकि ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि कौन से एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करें या फिर इतने सारे एग्ज़ाम्स का कैसे प्रिपरेशन करें। इन सब का सिलेबस दोस्तों है ना, एक कॉमन है। तो अगर आप जो है अच्छे से एग्ज़ाम्स पैटर्न और सिलेबस को समझ लेते हैं तो आप एक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करेंगे तो इन सारे एग्ज़ाम्स को जो है क्रैक कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले जो है दोस्तों हम लोग प्रीलिम्स का पैटर्न देखेंगे। तो दोस्तों, आपका BSSC सीजीएल 4 हो, BSO हो या फिर BSSC 10+2 हो, इन एग्ज़ाम्स का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेम रहने वाला है। इसमें जो है दोस्तों जीके जीएस से जो है आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चंस जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल जो है 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों मैथ्स और साइंस से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें साइंस से 25 क्वेश्चंस होगा और मैथ्स से 25 क्वेश्चंस होगा। टोटल जो है 200 मार्क्स का। उसके बाद जो है रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के लिए। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा दोस्तों 150 होगा और टोटल जो मार्क्स होगा वो 600 होगा। इसके लिए दोस्तों आपको जो है 2 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जो कि एक अच्छा खासा टाइम है। और इसमें निगेटिव मार्किंग का बात करें दोस्तों तो इसमें जो है 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। तो आपको निगेटिव मार्किंग को जो है ध्यान में रखना है और अधिक से अधिक क्वेश्चंस जो है करेक्ट करने का कोशिश करना है। तो दोस्तों आई होप कि पीटी का जो पैटर्न है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप बताइए कि क्या एग्ज़ाम्स में से पीटी के लिए अलग अलग प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है? तो दोस्तों नहीं। ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग मेंस का जो पैटर्न है उसे समझ लेते हैं। तो दोस्तों मेंस का जब पेपर होगा तो मेंस में जो है 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो होगा इसमें हिंदी का पेपर होगा ये, जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और अभी हमने बताया कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 नंबर का होगा, यानी कि टोटल जो है 400 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके लिए जो है तो आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और ये जो पेपर होगा वो क्वालिफाइंग पेपर होगा। इसमें जो है आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर आप 30% मार्क्स नहीं लाते हैं तो जो पेपर 2 है उसका जो है कॉपी है वो आपका चेक नहीं किया जाएगा। तो इसमें जो है क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो ये हो गया पेपर 1 की बात। अब पेपर 2 जो है दोस्तों, पेपर 2 का जो पैटर्न है वो सेम जो है पीटी के पैटर्न के जैसा ही है। जैसे इसमें भी जीके जीएस से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साइंस और मैथ्स से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होगा वो 150 होगा। ठीक है। इसके लिए भी आपको 2 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा और जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा दोस्तों वो जो है ये पेपर जो 2 है, जो सेकंड पेपर है, इसके जो है
अकॉर्डिंग जो है इसके आधार पे जो है आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा मेंस का पैटर्न। तो दोस्तों इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो है न पीटी के लिए और न ही मेंस के लिए आपको अलग अलग प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए और जो है इन सारे एग्ज़ाम्स को क्रैक कीजिए। ठीक है, अब जो है हम लोग ये ईडीओ का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसे समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों ईडीओ का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो सेम है, बट इसमें जो है थोड़ा सा अलग ये है कि इसमें जो है मेंस नहीं होगा, सिर्फ पीटी होने वाला है एईडीओ में। ठीक है, और ना ही इसमें कोई इंटरव्यू है, और इसमें जो है सिर्फ प्रीलिम्स होगा, लेकिन प्रीलिम्स के 3 पेपर होंगे। ठीक है ना, जिसमें जो पहला जो पेपर होने वाला है वो जो है लैंग्वेज का पेपर होगा, जिसमें इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस रहेंगे और हिंदी से 70 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल जो है 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और ये जो है दोस्तों 100 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, और इसमें जो है 30 मार्क्स जो है 30% मार्क्स जो है आपको लाना अनिवार्य है, क्योंकि ये भी क्वालिफाइंग पेपर है। तो जैसे कि बीएसएससी सीजीएल 4 10+2 और बीएसओ के जो मेंस का एग्ज़ाम था उसमें जो है हिंदी क्वालिफाइंग पेपर है एक, वैसे ही इसमें भी क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो पेपर होगा वो जीके जीएस का होगा, जिससे जीके जीएस से भी 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और इसके लिए भी आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 100 मार्क्स के एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है, और तीसरा जो पेपर होगा वो जनरल एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग से 50-50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें टोटल जो है 100 क्वेश्चंस होंगे। इसके लिए भी आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग का बात करें दोस्तों, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। तो दोस्तों सिलेबस जो है बीपीएससी एईडीओ का भी सिलेबस जो है वो बीपीएससी सीजीएल 4 के जैसा ही है, बट ये है कि हिंदी को इसमें जो है पीटी में ही इंक्लूड कर दिया है, और उसमें जो है बीएससी सीजीएल 4 में जो है वो मेंस में ले जा करके पेपर 1 कर दिया है। तो इन सब का सिलेबस जो है वो सेम है, एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो सेम है, सिलेबस भी सेम है। तो आप जो है इसे अच्छे से समझ लीजिए, और उसके बाद जो है एक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए और सारे एग्ज़ाम्स को क्रैक कीजिए। अब जो है दोस्तों हम लोग जो है सिलेबस को थोड़ा देख लेते हैं। हमने तो एग्ज़ाम पैटर्न को देख लिया, समझ लिया, अब जो है हम लोग सिलेबस को देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा सिलेबस, जिसमें आपको जीके जीएस से जो है आपको क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे। इस जीके जीएस में जो है दोस्तों आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, उसके बाद से करेंट अफेयर्स, स्टैटिक्स, ये सारे जो है जीके जीएस में आ जाते हैं। तो ये जो है जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि करेंट अफेयर से कहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, ये सारे टॉपिक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। जियोग्राफी से आपसे कहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे, साइंस और मैथ्स से कहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे साइंस में। उसके बाद से मैथ्स में देख लीजिए यहाँ पे दिया है नंबर सिस्टम हो गया, फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल, यहाँ देखिए रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सारे चैप्टर से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे रीजनिंग के जो है यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो जो है इसका सिलेबस भी दोस्तों जो है ना वो कॉमन है, सेम है। तो आप अच्छे से इन सारे चीज़ों को समझ लीजिए और अपना प्रिपरेशन अच्छा से कीजिए, और इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज ना होइए कि कौन से एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करें या इतने सारे एग्ज़ाम्स का कैसे प्रिपरेशन। तो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसा अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।